पार्टी को जिस दिन समझ में आएगा कि हम पार्टी के लिए उपयुक्त हैं, चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के लिए उपयुक्त हैं, उस दिन पार्टी हमको टिकट देगी, हम चुनाव लड़ेंगे। 1998 में हम शासन की चुनाव लड़े और 2000 में हम चुनाव जीते थे। जनता जो हमसे कहती है कि हमारी ये समस्याएं ये है, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, या हमारी सड़क खराब है, बिजली खराब है, उसके लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो हमेशा चाहूंगा, मैं छात्र संघ का उपज हूं, तो मैं तो हमेशा चाहूंगा कि छात्र संघ का चुनाव हो। नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की खास पेशकश इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बलिया छात्र संघ के उपज और बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति कर रहे अतुल सिंह जी। अतुल जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे अतुल जी जानना चाहेंगे कि आप की जो ये राजनीतिक सफर रहा है, ये शुरू कब से हुआ है? देखिए, राजनीतिक शुरुआत हमारे छात्र संघ के नर्सरी से हुई। जी 1998 में हम छात्र संघ की चुनाव लड़े जी। और 2000 में हम चुनाव जीते थे। छात्र कॉलेज कौन सा था? कुंवर सिंह पीजी कॉलेज था। जी उसके बाद छात्र राजनीति के बाद हमने संघ में काम किया काफी दिनों तक। उसके बाद मुझे समझ में आया कि हम लोग जैसे ऊर्जावान युवाओं की समाज में जरूरत है, तो हमारे विचारधारा की पार्टी हमारी पार्टी भाजपा है। हमने 2021 में भाजपा ज्वाइन किया जी और 2022 के चुनाव के लिए हमने टिकट का भी आवेदन किया था पार्टी में। जी लेकिन हमारे पार्टी के कुछ नीतियों के कारण हमारी सीट समझौते में गई, जी जिसमें हमको टिकट नहीं मिला। जी। जबकि ऊपर के लोगों से आश्वासन था कि यदि बीजेपी अपने सिंबल से चुनाव लड़ाएगी तो आपको उसमें वरीयता दी जाएगी। जी जब टिकट मुझे नहीं मिला तो ऊपर के हमारे जितने शुभचिंतक संघ या संगठन या भाजपा में थे जिम्मेदार लोग, जी जी हमको आश्वस्त किए कि आप घबराइए नहीं, आपके पास बहुत समय है चुनाव लड़ने का भी, समाज में काम करने का भी, पार्टी के काम करने का भी। आप लगातार समाज में काम करते रहिए, एक दिन ना एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा निकट भविष्य में ही। हम भी उसी उद्देश्य पे काम करते हैं। मेरा काम है पौधा लगाना, जी प्रकृति का काम है फल देना। जी तो उसी ध्येय पे हम काम कर रहे हैं कि पार्टी का हम काम करेंगे, समाज में काम करेंगे, समाज में जहां हमारी जरूरत होगी वहां हम पहुंच के अपने तन मन धन से समाज की सेवा करेंगे। पार्टी को जिस दिन समझ में आएगा कि हम पार्टी के लिए उपयुक्त हैं, चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के लिए उपयुक्त हैं, उस दिन पार्टी हमको टिकट देगी, हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी लड़ाई केवल चुनाव तक नहीं, हमारी लड़ाई समाज को परम वैभव तक पहुंचाने का है। जैसे हमारे संगठन का सोच है, उस सोच पे हम काम करते हैं। आपने जैसा बताया कि आप 2022 में टिकट के लिए आवेदन किया था पार्टी से। जी मैं लगातार आपके फेसबुक पेज वाल चेक किया था, आपने जब आपसे जब बात हुई थी उस दौरान मैं देखा कि लगातार आप अभी भी वर्तमान में भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जी 2000 आपके पोस्टर पे मैं देखा कि वहाँ पे लिखा है मिशन 2027। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि पार्टी आप पे भरोसा करेगी? आपको कितनी उम्मीद है पार्टी से कि पार्टी आपको टिकट देगी 2027 में? मुझे 100% उम्मीद है। जी हमारी पार्टी अच्छे लोगों को जगह देती है, जी जो समाज में काम करता है उसके लिए जगह देती है। इसका तमाम उदाहरण है अपने उत्तर प्रदेश से लेके तमाम देश के कोने कोने तक, कि गरीब परिवार से ईमानदार व्यक्ति को, पार्टी के लिए काम करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है, राज्यपाल बनाती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है। वो पार्टी ये नहीं देखती है कि आप कितने धनवान हैं, कितने बलवान हैं। पार्टी ये देखती है कि आप समाज के लिए और पार्टी के लिए कितना काम करते हैं, समाज में कितनी आपकी अच्छाई है, लोग आपके प्रशंसक हैं। काम प्रशंसा तभी होगी जब पार्टी और समाज के लिए आप काम करेंगे। उसी बिंदु पे पार्टी के सिद्धांतों पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये
कभी हम चिंता नहीं करते हैं कि पार्टी हमको बांसडी से टिकट देगी और लड़ाएगी। जी हम ये जानते हैं कि बांसडी में काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जनता अच्छी लाएगी। नहीं, अतुल सिंह बांसडी के उपयुक्त हैं, जी। लड़ने के लायक हैं, यहाँ के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जब जनता चिल्लाएगी तो पार्टी अपने आप सोचेगी हमारे बारे में। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि अभी घोसी में उपचुनाव हुआ, वहाँ पर आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे दारा सिंह चौहान जी हार गए। वहाँ पे सपा के पाले में वो सीट गई है। उसको जो विपक्ष है वो 2024 के सेमीफाइनल के रूप में देख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल नहीं, विपक्ष का ये भूल है जी कोई सेमीफाइनल नहीं है। हमारी दिन प्रतिदिन वोट प्रतिशत बढ़ रहे हैं, सीटें बढ़ रही हैं। जी किसी भूल चूक से हम वो सीट हारे हैं। जी एक गलती की वजह से एक सीट हार जाने से पूरी फार्मूला नहीं बदल जाती है। जी जो हमारे योजनाएं हैं जनहित में, वो निश्चित रूप से जनता हित में है, जनहित में है, तो वो जनता उसको जानती है। एक सीट किसी ना किसी गलती हुई है, कहीं ना कहीं हुई है, चूक हुई है, तभी हम सीट हारे हैं। जी लेकिन उससे फार्मूला नहीं बदलेगा। 24 में हम इससे भी ज्यादा बहुमत से आएंगे और 27 में भी इससे ज्यादा बहुमत से आएंगे। ये सपा अगर कह रही है या कोई भी कह रहा है तो उसकी ये नादानी है। जी। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को या पूरा जनपद आपको एक छात्र संघ की उपज मानता है, और अभी वर्तमान में बलिया में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। एक बार डेट भी आया था, फिर निरस्त किया गया किसी कारणवश। तो आपकी क्या राय है, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं हो रहा है तो किन कारणों से नहीं हो रहा है? देखिए, मैं तो हमेशा चाहूंगा, मैं छात्र संघ का उपज हूं, तो मैं तो हमेशा चाहूंगा कि छात्र संघ का चुनाव हो जी और युवाओं का समाज में सहभागिता हो। जी कभी भी एक कहा जाता है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं की सहभागिता होनी चाहिए और छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। इसके लिए हमने भी प्रयास किया है और आगे भी प्रयास कर रहे हैं। जी उम्मीद है कि जल्दी हमारे जिले में भी चुनाव होगा। जी वैसे प्रदेश के अन्य जिलों में कुछ जगह चुनाव हुआ है, जी तो ये कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ तकनीकी कारणों के कारण यहाँ जिले में चुनाव नहीं हुआ है। जी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जिले में अपने बलिया में चुनाव हो, चूंकि हम लोग भी छात्र संघ के प्रतिनिधित्व किए हैं, जी तो हम आगे भी चाहेंगे कि जो भी हमारी परंपरा है वैसे चलती रहे। इसलिए कि देखिए, जो भी छात्र संघ का उपज होगा, जी हम अभी देखे हैं जो छात्र संघ से राजनीति करके आता है निश्चित रूप से ऊर्जावान होता है, वो समाज में काम करता है, एक व्यक्तित्व तो उसका अलग होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो समाज में जुड़कर काम करता है। जी तो इसलिए मैं चाहूंगा कि छात्र संघ का चुनाव हो और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि हमारे जिले में भी छात्र संघ का चुनाव हो और होगा। अतुल जी, आखिरी सवाल होगा अब आपसे कि बांसडीह विधानसभा क्षेत्र है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी सरकार की योजना है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती होंगी। तो आपसे लोग शिकायत करते होंगे कि आप सत्ता में हैं, भले आप यहाँ से विधायक नहीं हैं, हमें ये जरूरत है, ये इस गांव में जरूरत है, तो उसके लिए आप क्या करते होंगे? जी बिल्कुल सही बोला आपने, हम यही तो कर रहे हैं, हम लोग, हमारी पूरी टीम यही कर रही है। जी मैं किसी व्यक्ति विशेष पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जी लेकिन जनता जो हमसे कहती है कि हमारी ये समस्याएं ये है, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, या हमारी सड़क खराब है, बिजली खराब है, उसके लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जी हर दिन हम लोग हर क्षेत्र के अलग अलग ब्लॉक डिवाइड किए हुए हैं। जी हर ब्लॉक में जाके गांव में बैठना, उनकी समस्याएं सुनना, समस्या सुन के अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों से बात करके समस्या का निदान करना, जो जिस व्यक्ति को जिस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उस लायक वो है, उसको लाभ दिलाना, यही काम है। समाज में और काम है क्या? यही काम है, यही कर रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपका अपने कीमती समयों में से समय निकाल कर बलिया की बात को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।